Morning students, welcome to PNMRC e-learning classes. So students, in continuation of chapter number 8, that is cell structure and functions, we have already studied about what is cell membrane and what is cell wall. Today we will start our video with the topic cytoplasm, that is also a part of a cell. Page number 94 with activity 8.4. So take a clean toothpick or a matchstick with a tip broken, scrap inside your cheek without hurting it. Place it in a drop of water on a glass slide, add a drop of iodine and place a cover slip over it. आप क्या करो कि अपने जो चीक है, आपके जो गाल हैं, उसको अंदर से थोड़ा सा हल्का सा स्क्रैप करो विद द हेल्प ऑफ टूथपिक, और फिर जो आपके हाथ में आए थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा जैसे चीक की छोटी सी स्किन आ गई है वाइट कलर की, उसको आप क्या करो, एक वाटर के अंदर अपने पेट्री डिश के अंदर वाटर के अंदर रख दो, फिर उसके अंदर डाल दो आयोडीन का सॉल्यूशन टू गिव इट कलर। फिर उसमें से थोड़ा सा एक टुकड़ा सा निकाल के अपनी किसके ऊपर रखो, स्लाइड के ऊपर, और फिर उसके ऊपर कवर स्लिप लगा दो। Alternatively, add 2 or 1 or 2 drop of methylene blue solution. Methylene blue solution भी उसके अंदर डालो। Observe it under a microscope, और फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखो। You may notice several cells in the scraped material. You can identify the cell membrane, the cytoplasm and nucleus. A cell wall is absent in animal cell. और आपको बिल्कुल कैसा दिखाई देगा, जैसे आपने ऑनियन सेल देखे थे ना आपने, वैसा ही आपको सेल्स दिखाई देंगे, जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन दिखाई देगी, आपको साइटोप्लाज्म दिखाई देगा, और बीच में एक डेंस राउंड पार्ट दिखाई देगा, दैट इज़ न्यूक्लियस। ठीक है, एनिमल सेल्स के अंदर आपको केवल सेल मेम्ब्रेन दिखाई देगी, सेल वॉल क्या होती है, एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट साइटोप्लाज्म। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? It is a jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus. साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है जो सेल के अंदर भरा हुआ होता है, और किसके बीच में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। Various other components or organelles of cell are present in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, विक्यूल्स, और भी बहुत सारी चीज़ें जो ऑर्गेनेलीज हैं वो प्रेजेंट होती हैं किसके अंदर, आपकी साइटोप्लाज्म में। पर आप इनके बारे में कब पढ़ेंगे, तब आप बड़ी क्लासेस में आ जाएंगे। Of cell are present in the cytoplasm. These are mitochondria, Golgi body, rhizosomes, etc. You will learn about them in later classes. Now come nucleus. It is an important component of the living cell. Nucleus क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा important component है living cell का। It is generally spherical and located in the center of the cell. और कैसा होता है, spherical shape का होता है, और ज़्यादातर कहाँ located होता है, in the center of the cell. It can be stained and seen easily with the help of microscope. हम उसको स्टेन मतलब कलर कर सकते हैं, स्टेन कर सकते हैं with the help of methylene blue ink, और हम उसको आसानी से माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। Nucleus is separated from cytoplasm by a membrane called nuclear membrane. अब क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को अलग करती है। This membrane is also porous and allow the movement of material between the cytoplasm and the inside of the nucleus. ये membrane भी porous होती है, मतलब उसमें भी छेद प्रेजेंट होते हैं, और क्या करती है, movement of material which are helpful, जो हेल्पफुल मटेरियल है वो अपने न्यूक्लियस के अंदर जाने देती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे वो बाहर एलिमिनेट कर देती है। With a microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. और अगर आपके पास ऐसा कोई माइक्रोस्कोप है जिसका मैग्निफिकेशन काफ़ी हाई है, तो आप क्या देख सकते हैं, न्यूक्लियस के अंदर भी एक राउंड जैसा एक क्या नाम आपको राउंड स्पॉट जैसा दिखाई देगा, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। इन एडिशन, न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर और क्या प्रेजेंट होता है, थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स के अंदर के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, छोटी छोटी जीन्स प्रेजेंट होती है।
They carry genes and help in inheritance or transfer of character from the plants to the offspring. जीन्स का काम क्या होता है? जीन्स का काम होता है ट्रांसफ़र ऑफ इनहेरिटेंस, अपने माँ बाप से जो आप इनहेरिटेंस जो लेकर आते हैं उसको ट्रांसफ़र करना अपने ऑफस्प्रिंग में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके मम्मी डैडी हैं, कई बार आपने सुना होगा कि आपकी आंखें बिल्कुल अपनी मम्मी पे गई हैं या आपका मुंह बिल्कुल अपने डैडी पे गया है। तो क्या होता है, ये सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं अपने पेरेंट्स से बच्चों तक लेके आने का जो जिम्मा होता है वो किसका होता है? क्रोमोसोम्स और उसमें प्रेजेंट जीन्स का। The chromosomes can be seen only with the cell when the cell divides। और chromosomes तभी आपको visible ज़्यादा होते हैं जब क्या होता है? सेल जो है डिवाइड होता है। Now student we will talk about gene. What is gene? Gene is a unit of inheritance in living organism. It controls the transfer of hereditary characters from parents to offspring। मैंने वही बताया आपको। जीन्स क्या होती हैं? एक इनहेरिटेंस यूनिट्स होती हैं जो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आती हैं। कई बार आप सुना होगा कि आपकी आदतें बिल्कुल अपने दादा पे गई हैं या पापा पे गई हैं या मम्मी पे गई हैं। तो वो सारे जितने कैरेक्टर्स होते हैं आपके पेरेंट्स से आपको लेके आने का काम कौन करता है? आपकी जीन्स। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट पास सम ऑफ देयर कैरेक्टर्स ऑन टू यू। इसका मतलब ये है जो आपके पेरेंट्स हैं कुछ कैरेक्टर्स अपने जो हैं वो आप तक पहुंचाते हैं विद द हेल्प ऑफ जीन्स। इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज़ यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज़। कई बार आपने देखा होगा अगर पापा के ब्राउन आइज़ हैं तो बच्चों के अंदर भी ब्राउन आइज़ आ जाती हैं, जबकि मम्मी की ब्लैक होती हैं लेकिन बच्चों के अंदर ब्राउन आइज़ आ जाती हैं। तो कहाँ से आती हैं? थ्रू जीन्स। इफ़ योर मदर हैज़ कर्ली हेयर यू माइट ऑल्सो एंड्स अप विद हैविंग कर्ली हेयर। अगर आपकी मम्मी के कर्ली हेयर हैं तो आपके भी जो है बाल जो हैं वो कर्ली आते हैं। आपके पेरेंट्स से जो जीन्स हैं वो आपके अंदर आ जाती हैं। However, the different combination of genes from parents result in different characteristics। और कई बार ऐसा भी होता है कि दो जीन्स आपस में मिलकर एक नया कैरेक्टर डेवलप कर देती हैं। Nucleus, in addition to its role in inheritance, act as control center of activities of the cell। और न्यूक्लियस का दूसरा काम क्या है? एक तो इनहेरिटेंस का तो है ही, साथ में वो सारी एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं सेल की उसे कंट्रोल करता है। The entire content of a living cell is known as protoplasm। तो हम जितना भी entire content है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। It includes प्रोटोप्लाज्म में क्या आता है? It includes cytoplasm and the nucleus। सेल वॉल नहीं आती है, सिर्फ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज़ कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म को हम और क्या बोलते हैं? इट इज़ द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज़ नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक अ सेल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो न्यूक्लियस होता है बैक्टीरिया का, क्योंकि वो बहुत प्रिमिटिव क्या नाम जीव जंतु हैं, तो उनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता। जैसे कि और एनिमल्स में जैसे हम हैं, डॉग है, कैट है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जो सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो वेल एकदम डिफाइंड होता है। ऐसा बैक्टीरिया में नहीं होता। देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता, सिर्फ एक न्यूक्लियस के नाम पर एक डेंस मटीरियल जो होता है वो पाया जाता है। The cell having nuclear material without nuclear membrane are termed as प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो वो सेल जिसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल तो प्रेजेंट है पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। द ऑर्गेनिज्म विद दीज काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट। और वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर इस टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रो माने प्रिमिटिव और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, बहुत सालों पुराना न्यूक्लियस है। एग्जाम्पल आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। The cell-like onion cell and cheek cell having well-organized nucleus with a nuclear membrane are designed as eukaryotic cell। तो जैसे कि उसने एग्जाम्पल दिया है, अनियन सेल है या चीक सेल है जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स।
All organisms other than bacteria and blue-green algae are eukaryotes. तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं. यू माने ट्रू, कैरियोट्स माने न्यूक्लियस. Students, while observing the onion cell under a microscope, did you notice any blank looking structure in the cytoplasm? तो जब आपने अनियन सेल की स्लाइड बनाई थी तो उसके अंदर आपको दिखाई दिया होगा, ब्लैंक स्पेस दिखाई दी होगी. दैट इज़ कॉल्ड एज वैक्यूल. इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज एन अनियन सेल. चीक सेल हैज़ स्मॉलर वैक्यूल्स. अब क्या होता है कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर जो वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है, और जो एनिमल सेल होते हैं उसके अंदर वैक्यूल जो होते हैं वो या तो होते ही नहीं है या होते भी हैं तो छोटे छोटे होते हैं. लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स. तो बड़े बड़े जो लार्ज वैक्यूल्स होते हैं वो कॉमन होते हैं प्लांट सेल के अंदर. वैक्यूल्स इन एनिमल सेल आर मच स्मॉलर. You might have noticed several small colored bodies in the cytoplasm of the cell of ट्रांसडेंसिया लीफ. आपने क्या देखा होगा, सेवरल छोटी छोटी जो है आपने कलर्ड बॉडीज़ भी आपने सेल के अंदर देखी होंगी. दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल. वो जो है जो लीफ है, लीफ का सेल है, उसके अंदर में स्कैटर्ड मतलब बिखरी हुई होती हैं. दीज आर कॉल्ड प्लास्टिड्स. इनको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिड्स बोलते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. प्लास्टिड जो है डिफरेंट कलर्स के होते हैं. सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट्स को कॉल्ड क्लोरोफिल. और कुछ प्लास्टिड्स ऐसे होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल. ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. अब जो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट. दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स. वो क्या करते हैं, लीव्स को ग्रीन कलर देते हैं. यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द साइटोप्लाज्म ऑफ लीव्स इज़ असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. आपको ये याद होगा कि अगर प्लांट्स को अपना खाना बनाने जैसे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना होता है तो उनको क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है, जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है. नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज़ कंपैरिजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल. If you recall activity 8.3 and 8.4, you should be able to compare plants and animal cell. तो अगर आप डिफ्रेंशिएट करें प्लांट और एनिमल सेल में तो आपको काफ़ी डिफरेंस नज़र आएंगे. ऑब्जर्व द प्लांट एंड एनिमल सेल केयरफुली. प्लांट सेल और एनिमल सेल को आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको उसमें काफ़ी डिफरेंसेस नज़र आएंगे. लेट अस टैबुलेट द सिमिलरिटीज़ and dissimilarities figures of plant and animal cell. Only a few features are mentioned. You may add more in table 8.1. For example, cell membrane. Cell membrane is present in plant cell and it is also present in animal cell. Now comes cell wall. Cell wall is present in plant cell but absent in animal cell. Then nucleus. Nucleus is present in both animal cell and in plant cell. Now come nuclear membrane. Nuclear membrane is present in plant cell and animal cell both. Then comes cytoplasm. Cytoplasm is present in plant cell and animal cell both. Now plastids. Plastids are present in plant cell but it is absent in animal cell. Vacuole is present in both plant cell and animal cell but it is large in plant cell and small in animal cell. So student, this is the end of today's video and end of this chapter. So have a nice day and goodbye.